नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी और अपने बच्चों को या अपने माता पिता को मेंटेनेंस नहीं देता है, भरण पोषण के लिए भत्ता नहीं देता है, तो क्या उसको जेल जाना पड़ सकता है? अगर आपका यही सवाल है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी वीडियो में ही बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जो भरण पोषण की बात करते हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है या इसमें कौन जिम्मेदार होता है मेंटेनेंस देने के लिए, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेंटेनेंस सबसे पहले वाइफ होती है जो अपने पति से मांग सकती है, और इसके लिए पति जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है मेंटेनेंस देने की। उसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और साथ में जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये तो मेंटेनेंस वाला। और इसमें जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए पिता जिम्मेदार होगा मेंटेनेंस देने के लिए। उसके बाद में अगर वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है तो उसका हस्बैंड होगा, यानी कि पति होगा मेंटेनेंस देने के लिए। लेकिन अगर बुजुर्ग माँ बाप अगर मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो उसके लिए उनके बच्चे होंगे, जो वयस्क बच्चे यानी कि नौजवान बच्चे होंगे जो वयस्क हो चुके हैं, और वो मेंटेनेंस देने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये तो रहा कि कौन कौन मेंटेनेंस मांग सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरे कई व्यूअर्स ने पूछा था कि मेंटेनेंस अगर ना दें तो क्या हमें जेल जाना पड़ सकता है? जी हाँ, इसीलिए इस टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूं। देखिए, मेंटेनेंस ना देने पर बिल्कुल आपको जेल जाना सकता है, लेकिन वो कंडीशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और साथ में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये वो प्रावधान है जिसके तहत आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन तीनों प्रावधान के तहत किसी एक प्रावधान के तहत आपको मेंटेनेंस दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको तीन कानून के तहत तो तीनों के तहत आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। आपको किसी एक प्रावधान के तहत आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा। साथ में आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा। दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 9 में आपको भरण पोषण से रिलेटेड काफी सारे रूल के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भारतीय नारी को यह प्रावधान करता है या अधिकार देता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। ध्यान रहे, पत्नी अगर मेंटेनेंस मांगती तो खाली पत्नी अगर मेंटेनेंस मांगती तो उसको 3 से 4 हजार रुपया का मेंटेनेंस दिया जा सकता है पर मंथ के हिसाब से। लेकिन साथ में बच्चे भी हैं, एक समान आदमी है, कम इनकम वाला आदमी है, तो कम से कम 5 से 6 हजार रुपए तक मेंटेनेंस बांधा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर जो परिवार की कंडीशन है वो काफी अच्छी है, परिवार वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल है, तो उसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि जब मेंटेनेंस दिया जाता है तो खास तौर पर यह ध्यान रखा जाता है कि यानी कि जो वाइफ होती है और जो उनके बच्चे होते हैं, यानी पति के साथ रहते समय जो उनका जो रहन सहन होता है उसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। उसी के आधार पर मेंटेनेंस की जो रकम होती है वो डिसाइड होती है। डिपेंड करता है कि केस का सिचुएशन क्या, नेचर क्या, उस पर डिपेंड करता है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, खासतौर पर जब मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो होता है उसमें केस के नेचर पर डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कितना होगा। अब हम बात करेंगे कब जाना पड़ सकता है जेल। जैसे कि जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अगर वो मेंटेनेंस की मांग करती है, जो ट्रायल कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष जब आवेदन डालती है, यानी कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन डालती है मेंटेनेंस के लिए, और जब ट्रायल कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश जारी कर देता है तो फिर उसमें पति बंध जाता है मेंटेनेंस देने के लिए। और जब वो बंध जाता है पति मेंटेनेंस देने के लिए तो पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब अगर पति आनाकानी करता है तो क्या इसमें क्या, जब आनाकानी करेगा मेंटेनेंस नहीं देगा तो जो वाइफ होती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के तहत जो मेंटेनेंस यानी कि जो भरण पोषण होता है वसूली का आवेदन डाल सकती है। इसमें जो 125(3) है उसके तहत वसूली के लिए आवेदन डाला जा सकता है, और जब वसूली के लिए आवेदन डाला जाएगा तो जो इसमें पति होता है यानी जो मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको नोटिस जाएगा, और नोटिस पे अगर नहीं आता है तो फिर उसको वारंट जारी इशू होता है और पुलिस जाएगी उसको लाकर कोर्ट में पेश करेगी। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कोर्ट में लाकर पेश करती है तब भी कोर्ट आपसे यही कहेगा कि आप मेंटेनेंस दीजिए।
पहले तो यही कहेगा कि आप मेंटेनेंस दीजिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। और ध्यान रहे, जब आपको जेल भेजा जाएगा तो ऐसा नहीं है जैसे 1 महीने की मेंटेनेंस की, अगर 1 महीना आपने मेंटेनेंस नहीं दिया तो 1 महीना आपको जेल होगी। और साथ में एक चीज ध्यान रहे, कई लोगों ने पूछा भी था, कई लोगों का कंफ्यूजन था कि अगर हम जैसे कि 6 महीना मेंटेनेंस देना है, अगर हम 6 महीना जेल काट के आ गए तो क्या 6 महीने की मेंटेनेंस से बच जाएंगे? यानी कि मेंटेनेंस से बचना है तो जेल काट लो। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जेल काट लोगे तो आप मेंटेनेंस से बच जाओगे। फिर भी आपको वो तो सिर्फ इसलिए जेल की सजा सुनाई जाती कि व्यक्ति के ऊपर प्रेशर पड़े और वो अपना मेंटेनेंस दे दे। वाइफ को जो मेंटेनेंस देना है या किसी भी XYZ जो भी उसके हकदार होते हैं उनको देना शुरू कर दे, इसलिए सजा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जेल काट लेंगे तो आपको मेंटेनेंस से बच जाएंगे, तब भी आपका जितना मेंटेनेंस है उतना ही रहेगा। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेंटेनेंस कब मिलता है। तो एक चीज और ध्यान, कब से इसकी गणना होती है, यानी कि जो इसकी शुरुआत होती कहां से होती है। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2024 में अगर मेंटेनेंस के लिए फाइल करता है, आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल करता है और मजिस्ट्रेट 1 जून 2024 में जाकर, यानी तकरीबन 6-7 महीने बाद मेंटेनेंस का फैसला सुनाता है, तो ऐसा नहीं जब फैसला सुनाया जाएगा तब आपको मेंटेनेंस मिलेगा। जिस दिन आप आवेदन करते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसी दिन से आपका मेंटेनेंस काउंट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब जो मजिस्ट्रेट होता है यानी जो ट्रायल कोर्ट होता है, अगर मेंटेनेंस देने का आदेश दे देता है तो पति उसमें बंध जाता है। अब पति के पास या तो जेल जाए या मेंटेनेंस दे, या फिर एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है, वो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, वहां पे अपील में जा सकता है। अगर वहां पे अपील में जाता है, वहां पे उस केस को चैलेंज करता है, अगर कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया तो, और क्या कहते हैं, मेंटेनेंस को रद्द कर दिया, यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले के मेंटेनेंस का जो था उसको रद्द कर दिया, तो पति मेंटेनेंस देने से बच जाएगा, अन्यथा मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों ने पूछा था, क्या इसमें नीलामी भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल इसमें नीलामी हो सकती है। जब बहू होती है, बहू अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांगती है, अपने हस्बैंड से मांगती है, तो इसमें जो माता पिता होते हैं करते क्या है, अपने उससे पहले अपने बच्चे को बेदखल कर देते हैं, कानूनी कागजी कार्रवाई में बेदखल कर देते हैं। एक्चुअल में वो अपने माँ बाप के साथ में ही रह रहा होता है। अब यहाँ पे होता क्या, देखिए, जब मेंटेनेंस की बात आती तो दोनों पक्ष क्या करते हैं, अपना इनकम के लिए एक शपथ पत्र फाइल करते हैं, ठीक है, और सब अपना अपना इनकम दिखाते हैं, तो उसी के आधार पर मेंटेनेंस जारी होता है। तो इससे ये पता किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब या जो हस्बैंड है, जो जिम्मेदार है इस मेंटेनेंस से, उसका कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी से वो इंगेज है। उसके बाद में उसके जो प्रॉपर्टी होती है उसको नीलाम कर दी जाती है, उस पैसे से वाइफ या जो भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मेंटेनेंस लेने के हकदार होते हैं उनको मेंटेनेंस दिया जाता है। तो इसमें नीलामी भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेंटेनेंस देने पर जेल भी जाया जा सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आशा करता हूं इस वीडियो में आपके सारे मेंटेनेंस से रिलेटेड डाउट जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।